जब कोई रिलेशनशिप खत्म होता है, शुरुआत में लड़की अक्सर रिलीफ महसूस करती है। समाज में अक्सर महिलाओं पर रिलेशनशिप्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करने का प्रेशर ज्यादा होता है। इसलिए ब्रेकअप के तुरंत बाद पहली फीलिंग होती है फ्रीडम और कंट्रोल की। उन्हें लगता है कि उन्होंने सही डिसीजन लिया। 2015 में जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी की स्टडी बताती है कि करीब 71% महिलाएं ब्रेकअप के शुरुआती पीरियड में रिलीफ महसूस करती हैं। पुरुषों में यह नंबर सिर्फ 41% था। इसका मतलब साफ है कि महिलाएं शुरुआती फेज में इमोशनल स्टेबिलिटी या कोपिंग मैकेनिज्म ज्यादा दिखाती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है सिचुएशन बदलने लगती है। सोशल मीडिया का बड़ा रोल होता है। जब लड़की देखती है कि उसके फ्रेंड्स या पीयर्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में हैं या कपल्स की पोस्ट्स देखकर कंपेयर करती है, तो मन में डाउट्स उठने लगते हैं। क्या मैंने सही किया? क्या मुझे छोड़ना चाहिए था? यूके की रिलेशनशिप सर्वे 2018 में पाया गया कि लगभग 54% महिलाएं ब्रेकअप के 3-6 महीने बाद अपने डिसीजन पर डाउट करने लगती हैं। यही पहला संकेत है कि रिग्रेट धीरे धीरे आने लगता है। लोनलीनेस भी एक बड़ा फैक्टर है। शुरू में दोस्तों का सपोर्ट, पार्टीज और नई फ्रीडम से एक्साइटमेंट बनी रहती है, लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स बिजी हो जाते हैं और रूटीन में वापसी होती है, लॉन्ग नाइट्स और फेस्टिवल्स के मोमेंट्स में अकेलापन महसूस होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की रिसर्च बताती है कि महिलाओं में ब्रेकअप के 6 महीने बाद लोनलीनेस का लेवल पुरुषों की तुलना में लगभग डबल होता है। यही लोनलीनेस रिग्रेट को और बढ़ाता है। तीसरा फेज तब आता है जब लड़की न्यू रिलेशनशिप में जाती है। अक्सर वहां वही इमोशनल कनेक्शन, ऑनेस्टी और सपोर्ट नहीं मिलता जो पुराने रिलेशनशिप में था। ई हार्मनी सर्वे 2019 के अनुसार लगभग 74% महिलाएं नए रिलेशनशिप में जाने के बाद अपने एक्स पार्टनर की वैल्यू समझती हैं। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस बताते हैं कि रिग्रेट सिर्फ फीलिंग नहीं है, बल्कि ब्रेन में एक मेजरेबल प्रोसेस है। हमारा ब्रेन पास्ट सिचुएशंस को बार बार रिप्ले करता है और सोचता है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। इस प्रोसेस में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। MIT की स्टडी बताती है कि रिग्रेट महसूस होने पर ब्रेन वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे फिजिकल पेन हो रहा हो, लेकिन हर लड़की रिग्रेट नहीं करती। अगर ब्रेकअप टॉक्सिक या अब्यूजिव रिलेशनशिप से हुआ है या रिलेशनशिप अनहेल्थी था, तो रिग्रेट की संभावना कम होती है। लेकिन अगर रिलेशनशिप हेल्थी था और पार्टनर लॉयल था, तो रिग्रेट होना ज्यादा सामान्य है। फर्क बस इतना है कि कुछ ओपनली एक्सेप्ट कर लेती हैं, जबकि कुछ अंदर ही अंदर क्वाइटली सफर करती हैं। तो कंक्लूजन यह है कि ब्रेकअप के बाद रिग्रेट आमतौर पर 3 स्टेजेस में आता है। 1. सोशल कंपैरिजन और खुद से सवाल करना। 2. लोनलीनेस और इमोशनल गैप महसूस करना। 3. जब न्यू रिलेशनशिप में जाकर समझ आता है कि जो खोया वह असली वैल्यू था। ब्रेन की एक्टिविटी भी इस प्रोसेस में इंटरेस्टिंग है। स्टडीज बताती हैं कि जब रिग्रेट और लोनलीनेस गहरा होता है, तो ब्रेन अल्फा और थीटा स्टेट में एंटर करता है। यही स्टेट इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए क्रिटिकल होती है। मतलब रिग्रेट सिर्फ मेंटल प्रोसेस नहीं, बल्कि डीप इमोशनल और न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी है। कोपिंग स्ट्रेटेजीज भी हैं। रिसर्च बताती है कि ब्रेकअप के बाद हेल्थी तरीके से मूव ऑन करने के लिए जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें और खुद के लिए टाइम लें। थेरेपी, जर्नलिंग और सपोर्टिव सोशल नेटवर्क मदद करते हैं। एक्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज अपनाने से लोनलीनेस और रिग्रेट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में हम पाते हैं कि कई लोग इनिशियल हार्ट ब्रेक के बाद ईयर्स लेटर रियलाइज करते हैं कि
उन्होंने जल्दी रिएक्ट किया या कम्युनिकेशन में कमी थी। रिग्रेट का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन पैटर्न अक्सर कंसिस्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग, रिग्रेट आने पर खुद को ब्लेम करना या ऑब्सेसिव रिफ्लेक्शन करना प्रोडक्टिव नहीं है। एक्सेप्टेंस और फॉरवर्ड थिंकिंग सबसे इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म है। यही चीज लॉन्ग टर्म इमोशनल हेल्थ और रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करती है। समरी, ब्रेकअप के बाद रिग्रेट एक नेचुरल प्रोसेस है, खासकर जब रिलेशनशिप हेल्थी था। यह 3 फेजेस में आता है: कंपैरिजन, लोनलीनेस और रियलाइजेशन। ब्रेन की एक्टिविटी इसे रियल बनाती है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यह है कि इमोशंस को एक्सेप्ट करें, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, लेकिन ऑब्सेसिव रिग्रेट से बचें और एक्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज अपनाएं।